तो चलिए आज हम लोग आज के सत्र में प्रारंभ करते हैं। इससे पहले सबसे पहले सब भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आज के सत्र में जुड़ने के लिए। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हर शनिवार हम लोग एक्चुअली हर और सब भाषाओं में, ज्यादातर भाषाओं में रविवार को होती है, लेकिन जैसे रविवार में हर बहुत सारे भक्त मंदिर जाते हैं, तो इसी तरह इसीलिए हिंदी में ये सत्र शनिवार को रखा गया है ताकि शनिवार को सब लोग लाइव अटेंड कर सकें और फिर हर रविवार को मंदिर भी जा सके आप लोग। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो शनिवार को जो सत्र होता है वो ऐसा सत्र होता है कि जहां पर हम जो हर समय हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं भगवत गीता या भागवतम, जो उन उसूलों को सीखते हैं, उन उपदेशों को सीखते हैं, उनको हम अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं, उनका आश्रय लेते हुए हम अपने जीवन को कैसे हर दिन अपने जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है नकारात्मक ऊर्जा से निपटना। तो नकारात्मक ऊर्जा किसको कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव थिंकिंग, जिसको थोड़ा और अच्छी अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पेसिमिज्म। हाँ, तो हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है जो हमेशा गलत सोचता है, या जो मतलब आम भाषा में, सरल भाषा में हम कह सकते हैं जो हमेशा गलत सोचता है, जिसकी दृष्टिकोण हमेशा गलत होती है अपने जीवन के प्रति या समाज के प्रति या दूसरों के प्रति। तो उस नजरिए को कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक दृष्टि। तो आज हम ये देखेंगे कि हम अपने जीवन में कैसे नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक समस्याओं से, नकारात्मक समय से, नकारात्मक स्थितियों से हम अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, वो चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद के चरणों में बहुत बहुत नमन, क्योंकि यही हमारे मतलब जो फाउंडेशन है, जो नींव है। क्योंकि यदि प्रभुपाद ना होते तो कोई किसी भी तरह का कोई कुछ भी नहीं होता। बस हम कहाँ होते हमें खुद पता नहीं कि यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। जैसे कभी भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हमेशा हम लोग मंगलाचरण से करते हैं, तो इसी तरह इस सत्र में भी हम लोग मंगलाचरण करेंगे और फिर इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला सवाल है नकारात्मकता क्या है। तो इसका जो परिभाषा जो दिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, यदि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको वहां ये अर्थ मिलेगा कि किसी भी चीज या किसी भी विषय के बारे में जब हम लोग आलोचना करते हैं या निराशावाद गलत तरीके से उसको प्रयुक्त करते हैं, उसका रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और उसका आभास, उसका अनुभव को हम नकारात्मकता कहते हैं। कि जब हम कभी कोई स्थिति हमारे साथ सामने आती है और उस समय हम चाहे कितना भी अच्छा, कोई भी चीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको हम गलत नजरिए से जब देखते हैं उसको कहते हैं नकारात्मकता। तो देखिए नकारात्मकता उस मक्खी की तरह है। नकारात्मकता में और एक मक्खी में कोई अंतर नहीं है। क्यों? आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, मतलब दोनों में मेल क्या है। तो देखिए नकारात्मकता क्या है कि एक इंसान को यदि आप मतलब दूध के दायरे में, दूध के समुद्र में यदि आप भेजते हैं और उसे कहते हैं दूध लेके आओ, यदि आप किसी इंसान को घी के समुद्र में भेजते हैं और उसे बोलते हैं कि जाओ घी लेकर आओ, तो वो देखिएगा अंतोतगत्वा वो इंसान खाली हाथ लौटेगा। और यदि आप जब पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, लाए नहीं, समुद्र के पास गए थे, घी और दूध पूरा भर भर के पड़ा हुआ है, वहां लाए क्यों नहीं, वो अंतोतगत्वा आपको यही कहेगा, अरे भाई क्या करोगे, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ये सब मत इन चीजों का उपयोग मत करो।
क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ही नकारात्मकता है, उसका दृष्टि ही उल्टा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक मक्खी, आप देखिएगा एक मक्खी जो होता है, एक शरीर का इंसान कम से कम यदि हम आम तौर पे ले लें कि 6 फुट का एक शरीर है, तो 6 फुट के शरीर का पूरा शरीर उस मक्खी को उपलब्ध है बैठने के लिए, लेकिन वो मक्खी जो है कहाँ बैठता है? पूरे ऊपर से नीचे तक का शरीर पर जहां घाव होता है उसी जगह पर वो बैठता है। मतलब उसको जो उल्टा चीज है, जो गलत चीज है, उसको ही देखता है, बाद बाकी किसी चीज को वो नहीं देखता। इसको कहते हैं नकारात्मकता। तो नकारात्मक लोग और मक्खियों में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक लोग जो हैं वो मक्खियों की तरह ही हैं कि मक्खी हमेशा घाव को ही देखती है, जबकि पूरा बदन उपलब्ध है ना, पूरे सर से लेकर पैर के नाखूनों तक उपलब्ध है उसको बैठने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं बैठता घाव को छोड़कर। उसी तरह जो नकारात्मक इंसान होता है, चाहे उसको दूध का दरिया दे दिया जाए, घी का दरिया दे दिया जाए, फिर भी उसे यदि लाने को कहा जाए तो वो खाली हाथ ही लौटता है, ये कहते हुए कि भाई इसका उपयोग मत करो, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो पेट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ज्यादा घी खा लेंगे तो हजम नहीं कर पाएंगे, हैवी हो जाएगा, हजम नहीं कर पाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ही उल्टी है। इसीलिए बोला गया कि जो गलत लोग होते हैं, जो उल्टे सोचने वाले लोग होते हैं, उन्हें आप कितना भी सहूलियत, कितनी भी व्यवस्था, कितना भी फैसिलिटी आप क्यों ना दे दें, वो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और ज्यादा। तो अब जो सवाल आती है कि हम नकारात्मक व्यक्तियों की पहचान कैसे करें, कि कुछ तो सिम्टम्स, कुछ तो पहचान होनी चाहिए कि एक फलाना इंसान सकारात्मक है, एक फलाना इंसान नकारात्मक है, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, कैसे? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई पढ़ना चाहेगा? माता जी, प्रभु जी, अंकुर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वह आपके नेक इरादों की कद्र नहीं करते। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक नकारात्मक इंसान जो होता है वो ये सोचता है कि हर विषय या हर दृष्टिकोण कोई इंसान यदि प्रस्तुत कर रहा है उसके सामने में, तो वो दृष्टिकोण गलत है। मतलब हर इरादा किसी इंसान का वो गलत ही होता है। इसलिए वो इंसान, देखिएगा, आप कुछ भी बोलिए, उसमें वो गलती ही निकाल कर आपको दिखाएगा, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनका हर इरादों के पीछे वो फॉल्ट फाइंडिंग, इसको कहते हैं ना कि गलतियां ढूंढना। तो जो नकारात्मक होते हैं उनका काम होता है यही कि कैसे लोगों में, समाज में, घर परिवार में कैसे वो गलतियां निकालें। तो ऐसे लोग नकारात्मक होते हैं और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई पढ़िए, अंबिका माता जी पढ़िए। नहीं पढ़ दो प्रभु जी। वे हर समय शिकायत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो नकारात्मक लोग होते हैं, आप उनको कितना भी फैसिलिटी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो हमेशा शिकायत करते हैं। चाहे गर्मी के दिनों में गर्मी हो, सर्दी के दिनों में सर्दी हो, या बारिश के दिनों में बारिश हो, वो हर समय शिकायत ही शिकायत करते हैं कि अरे देखो भाई, इस बार गर्मी में इतना गर्मी हुआ, सर्दी में इतना सर्दी हुआ, बारिश में इतना बारिश हुआ। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि बारिश के दिनों में बारिश नहीं होगी, सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं होगी, गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं होगी, तो कब होगा? और लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, आप उनके सामने किसी भी परिस्थिति को क्यों ना लाकर रख दें, वो हमेशा शिकायत ही करेंगे, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। ठीक है, तीसरा पढ़िए, चारुस्मिता माता जी पढ़िए। मन यस माता जी पढ़िए। नकारात्मक व्यक्ति की पहचान कैसे करें? वे आपके नेक इरादों की कद्र नहीं करते। वे हर समय शिकायत करते हैं। यदि वे आपसे असहमत हैं तो वे आपकी बात सुनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। तो तीसरा जो पॉइंट है वहां है कि यदि वे आपसे असहमत हैं, मतलब यदि आपके वाक्यों को वो सपोर्ट नहीं करते,
तो वो क्या करेंगे, आपके विचारों को सुनने का प्रयास भी नहीं करेंगे, मतलब आपको इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं हमको सुनना ही नहीं है ये सब बात। क्यों? क्योंकि वो बात उनको पसंद नहीं है, चाहे वो सच हो या झूठ, वो तो बात की बात है। लेकिन ऐसे इंसान कभी दूसरों के विषयों को, दूसरे के दृष्टिकोण को कभी नहीं सुनते। वो सोचते हैं कि हम ही हम हैं, बाद बाकी सब पानी कम है ना। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। पढ़िए मीनू माता जी। वे हमेशा दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे मैंने कहा कि आप उनके सामने कोई भी प्रयास, कोई भी स्थिति ला दीजिए, किसी भी इंसान को खड़ा कर दीजिए, मतलब यदि ये भी आप कह दें कि अरे भाई मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूं कि जरूरत पड़ने पे मैं अपना सर भी काट के तुम्हें दे सकता हूं, तो वो इंसान यही कहेगा कि हो सकता है ये इसलिए कहता क्योंकि इसका सर ही खराब है, सड़ा हुआ सर है, इसलिए ये काट के देने के लिए बात करता है। तो नकारात्मक इंसान जो होते हैं वो इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नकारात्मक होते हैं कि आप मतलब चाहे पहाड़ पे चले जाएं या समुद्र के घाटों, मतलब अंदर तक चले जाएं, कहीं तक भी गहराई तक चले जाने के बाद भी आप कोई भी स्थिति उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो उनसे वो बुराई निकाल कर ही आपको दिखाएंगे। और उनके सामने हर इंसान गलत होता है सिवाय उनके। उनको लगता है कि एक मैं ही दूध का धुला हुआ हूं, बाद बाकी जितने भी दृष्टिकोण है, लोगों के विचार हैं, वो सब गलत है। ठीक है, मंजू माता जी पढ़िए। पीड़ित भी भूमिका निभाते हैं। हाँ, अरे तो वो ऐसा एक्टिंग करते हैं पूरे समाज में कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है तो वही इंसान है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी सत्ता में, वो ऐसा दिखाता है दुनिया को कि यही इंसान, मैं ही वो इंसान हूं जिसका सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत में है जीवन में। तो ऐसे 5 कुछ मतलब बहुत पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ये हैं कि ऐसे ये सब जब आप चीज देखते हैं किसी इंसान में, तब हमें एहसास होता है कि ऐसे लोग नकारात्मक हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, कि आपका जो स्वभाव है वो बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है इसको हम लोग आगे के स्तर में जानेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए अक्षय माता जी, पढ़िए माता जी। मीना पंत माता जी पढ़िए। नेहा माता जी पढ़िए। एक यथार्थवादी बनो, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्टिस्ट। तो देखिए ये बहुत पुराना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि कैसे जब एक ग्लास दिखाया जाता है, आधा भरा हुआ रहता है, कोई कहता है आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। तो जो ये कहता है कि जो आधा भरा हुआ है उसे हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। जो ये कहता है कि आधा खाली है वो नकारात्मक सोच वाला है। और यथार्थवादी उसे कहते हैं जो सच को सच, झूठ को झूठ, यथारूप जिसको कहते हैं ना, कि एज इट इज, जो जैसा है हम उसको उसी तरह देखते हैं, उसी विषय पर, उसी चर्चा से, उसी पॉइंट से उसका विस्तार करते हैं जिस पॉइंट से उसका विस्तार करना चाहिए। और अपने तरफ से कि मैं सोचता हूं, मेरे ख्याल से, मैं जितना दूर जानता हूं, क्योंकि ये जो मैं है, मैं कुछ दिनों पहले नहीं था और कुछ दिनों बाद नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें जीवन में ये ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट जो है बड़ा मोटिवेशनल एस्पेक्ट है कि आप गूगल में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे तो लोग भरे पड़े, मतलब इतने डायलॉग्स दे रहे हैं कि ऑप्टिमिस्ट बनो, ये बनो, वो बनो, ये बनो, कि मतलब यूट्यूब भी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन हमें जीवन में यथार्थवादी बनना है कि जो जैसा है हमें उसको उसी तरह देखना है, जो गलत है सो गलत है। यदि मान लीजिए हम गलत को गलत नहीं देखेंगे तो अंततः आज नहीं तो कल समाज में जो गड़बड़ी फैलेगा उसके कारण हम ही रहेंगे, कि हम गलत को देखकर भी आंख बंद कर लेंगे, सोचते नहीं यार ठीक है, ये गलत नहीं सोचना चाहिए। तो इसीलिए एक नकारात्मक सोच और एक यथार्थवादी सोच में अंतर होता है। नकारात्मक सोच उसे कहते हैं जो हर समय हर क्षण
सुविधाएं स्थिति होते हुए भी वो हमेशा उसका जो विचार है गलत ही होता है। पर यथार्थवादी जो होता है वो ये ऐसा सोचता है कि जो गलत है, जहां पर गलत है, जिस गलती के कारण समाज के लोगों के ऊपर असर हो रहा है, घर परिवार में असर हो रहा है, वो गलत है और उसको दूर करने का वो प्रयास करता है, तो उसको कहते हैं यथार्थवादी। ऐसा नहीं कि गलत हो रहा तो हम आंख बंद कर रह जाएंगे कि नहीं, यदि हमने गलत को चुना तो लोग कहेंगे कि हम नकारात्मक है, ऐसा नहीं। तो ये अंतर होती है ऑप्टिमिस्ट, है ना, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच और यथार्थवाद सोच में। ठीक है, चलिए पढ़िए निर्मल प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा निर्मल प्रभु। जी प्रभु जी। If you surround yourself with negative people, you will start to see the world more negatively. It's just the way it is. जय शेट्टी। देखते हैं कैसे कुछ लोग समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है जय शेट्टी बोलकर। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं, जय शेट्टी, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रे, शिव खेरे और बहुत सारे हैं ऐसे जो अपना पूरा दुकान चला रहे हैं इसी चीज पे, मोटिवेशन, है ना। तो फिर यहाँ जय शेट्टी का कहना है कि इफ यू सराउंड योरसेल्फ विद नेगेटिव पीपल, मतलब कि आप जिसका जैसे, मतलब मोटा में जैसा करोगे संग वैसा हो जाएगा तुम्हारा रंग। मतलब बोला जाता है कि जैसा तुम्हारी संगति होगी तुम्हारी पहचान भी वैसे ही होती है, और फिर तुम उसी पहचान से युक्त होकर अब पूरे दुनिया को उसी नजरिए से तुम देखने लगते हो। इसीलिए किसका संग कर रहे हैं हम, ये बहुत जरूरी है। हर क्षण, हर एक सेकेंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम किसका संग करते हैं, चाहे एक सोच ही क्यों ना हो, हम किस सोच का संग करते हैं ये भी मायने रखता है। कि जैसे जैसे और जो चीज हम आगे देखेंगे कि कैसे हम किन किन चीजों का संग करने से हमारा बुद्धि या तो निखरता है या तो बिखरता है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे कुछ लोग समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ आइडियाज, मतलब विचार, है ना, जो सूचना हमें मिलती है, चाहे जैसे एक होठ का पिक्चर दिया गया है, जैसे बताए जाते हैं फुसफुस करना, है ना। एक हमारे ओडिया में कहावत है, तुंडो बायदो सहस्त्र जुग, कि मुंह एक ऐसा सोर्स है जिसकी बोलबाली से एक बात हजारों हजार किलोमीटर तक पहुंच जाती है। मैं आपको कहता हूं, आप उसे कहते हैं, ऐसे कहते कहते पूरा चेन पूरे शहर और पूरे विश्व में फैल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, हमें फालतू के बेकार के विषयों पर वार्तालाप या ज्यादा चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन चर्चाओं से ही हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि भ्रष्ट होता है। फिर विचार, है ना, देखिएगा बहुत सारे लोग जिन्हें कोई काम नहीं है दुनिया में, वो यही बोलते रहते कि अच्छा इस बार मोदी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आना तो चाहिए। मोदी अपने घर में बैठा है, बीजेपी अपना प्लानिंग कर रहा है, कांग्रेस अपना प्लानिंग कर रहा है, और ये भाई साहब जो है अपने घर में बैठे बैठे ही प्लानिंग कर रहे हैं दो चार और गधों के साथ मिलकर, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पड़ोसी हैं वो मोदी जी और ये जो सोचेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे आप समाज में देखेंगे, खास करके आप लोग यदि गांव में जाएंगे तो देखिएगा पेड़ के नीचे में बैठकर वार्तालाप चल रही है, इतना घमासान वार्तालाप कि ऐसा लगता है कि इनके वार्तालाप के मतलब निष्कर्ष पे ही कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये लोग निश्चय करेंगे। तो बेकार की वार्ताएं। और फिर जैसे हमारा आईटी इंडस्ट्री में देखिएगा, एक कोई मैसेज कर देता है वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह, लिंक्डइन, हर जगह फैल जाता है। हमें यही नहीं पता चलता कि वो सही है या गलत, और हम बिना जाने हम एक चीज में, लेकिन आजकल के जो लोग हैं खास करके आईटी इंडस्ट्री में जो थोड़ा फोन चलाना जानते हैं, उन्हें कुछ आए ना आए कम से कम एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आती है। क्या आती है? मैसेज को फॉरवर्ड करना, चाहे वो जानते हैं हो या ना हो कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, लेकिन वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं ना। जैसे एक मैसेज आता है ना कि आज मंगलवार है, आप इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, 5 लोगों को फॉरवर्ड करें तो आपका दिन भी शुभ हो, है ना। तो देखिए जैसे अभी कुछ दिन पहले एक दंगा हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन सा दंगा था,
जिसमें एक माता जी एक रेलवे लाइन पर बैठी थी, है ना, और हनुमान जी का एक पोस्टर लिया हुआ था उसने, मतलब और 2-4 औरतें थी, और वो तो एक प्रेस रिपोर्टर पूछ रहा है कि आप चप्पल क्यों ले रखी है, तो वो कह रही कि इसको चित्र में जो है इसको मारना है। तो वो पत्रकार पूछता है कि आप क्यों मार रहे हैं, ये इंसान कौन है, तो मतलब हनुमान जी का चित्र था, वो चप्पल से मार रहे हैं। ये उस समय का बात है जब पता नहीं वो बी.आर. अम्बेडकर को लेकर कुछ हुआ था, तो बी.आर. अम्बेडकर को चप्पल मारा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चल रहा था। तो ये मैंने टीवी में देखा। तो वो माता जी कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता ये इंसान का ना, बस हम तो चप्पल मार रहे हैं। तो ये होता है जब हम लोग जब हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो एक वीडियो आया था इसी पे कि वो चप्पल मार रही है हनुमान जी को, लेकिन उसे पता नहीं कि हनुमान जी कौन है, वो चित्र किसका है। तो हम जो विषय जानते हैं, जो समाचार हमारे पास आता है, उसकी यथार्थवाद कितनी है, उसकी सच्चाई कितनी है, क्या है, क्या वो सच में ये घटना घटी है, बिना जाने हम बड़े एक्सपर्ट तरीके से हम क्या करते हैं, सिर्फ उस समाचार को फॉरवर्ड करते हैं। फिर इसी चक्कर में आपने देखा होगा, अभी मेरे ख्याल से 1 आध साल हो गया कि व्हाट्सएप में भी ये रिस्ट्रिक्शन आ गया कि एक बार में आप एक ही 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। पहले ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, क्योंकि ये नाटक चलने लगा। फिर हमें गलत खबर कहां से मिलती है, किताबों से। बेकार की किताबें पढ़ते हैं, मतलब इधर उधर की, वो जो देखते नहीं है ट्रेन प्लेटफॉर्म में वो स्टॉल लगाकर लोग घूमते हैं ठेले में, मतलब इधर की किताब, वो इंडिया टुडे, और मतलब पता नहीं बहुत सारे प्रकार के मैगजीन, बेफिजूल अपने जीवन के समय को खर्च करने वाले समय, मतलब यंत्र, उन चीजों को लेकर हम अपना जीवन खराब करते हैं। और सबसे बड़ा तो टीवी जो हमारे घर पे है, जो हमारे जीवन का, हमारा उम्र कैसे टीवी खींच रहा है हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं हमारे जीवन में, जिनके माध्यम से हम नकारात्मकता को, गलत समाचार को इधर से उधर फैला कर हमारा पूरा समाज को हम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम सच में बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये लगता है मैंने फॉरवर्ड कर दिया, हमारा काम बन गया। लेकिन बात ऐसी नहीं है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई समाचार आती है, तो फॉरवर्ड करने के मतलब जल्दीबाजी में हमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्राइज नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड। सबसे पहला कार्य जो करते हैं हम, वो करते हैं फॉरवर्ड करना, क्योंकि वही हमें आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये जो कार्य है, इन चीजों को, इन कार्यों को हमें बंद करना है, तब जाकर कार्य बनेगी। ठीक है, चलिए। अब है एक युक्ति दी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं। तो स्ट्रॉ का मतलब होता है, देखिए स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट का एक जो तथ्य है, उसमें कहा गया है कि यदि मान लीजिए मैंने कोई एक विषय, एक सोच, एक दृष्टि किसी से बांटा, शेयर किया कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, तो वो इंसान क्या करेगा, बिना सोचे समझे, यदि वो समझा नहीं समझा कुछ भी हो, वो क्या करेगा, उसको पूरी तरह काटने का प्रयास करेगा, ताकि क्यों वो काटता है, क्योंकि वो बात उसे पसंद नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं प्रयास कर रहा हूं कहने का, वो उसे पसंद नहीं, इसीलिए वो किसी गलत तरीके से उस बात को काटने का ही प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पसंद नहीं। इसीलिए यहां लिखा हुआ है डिस्टॉर्टिंग और मिसरिप्रेजेंटिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर टू डिफीट, ताकि वो इंसान मुझे हरा सके, कि ताकि वो जीत सके कि वो जो सोच रहा है, चाहे विषय कुछ भी हो, है ना। जैसे मान लीजिए, कहते हैं, जैसे खास करके आप लोग देखेंगे, मतलब बहुत बार आती है बात की, अच्छा मुसलमान आदमी कहता है कि देखो हिंदू लोग जो शव को जलाते हैं वो गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो जलाते नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो मुर्दे को गाड़ देते हैं और वो जमीन कब्जा कर लेते हैं, वो जमीन बेकार हो जाता है। कुछ लोग ये तथ्य देते हैं उन तथाकथित बुद्धिजीवी उनके तरफ से कि जब मुर्दों को गाड़ दिया जाता है तो जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाती है ना, वो बंजर वो कभी बंजर नहीं होती फिर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो पूरा जमीन छेक कर बैठते हैं और उस जमीन को बेकार में यूज होता है ना। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो सामने वाला जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। तो जो नकारात्मक सोच वाला इंसान होता है वो यही सोचता है हमेशा कि जो सामने वाला जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है और इसको यहीं पर बंद करना चाहिए, ताकि
मैं अपना बात बोल सकूं। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। अब है बौद्धिक विनम्रता। देखिए बौद्धिक विनम्रता किसे कहते हैं? विनम्रता तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि विनय होना, विनम्र होना। तो बौद्धिक विनम्रता का अर्थ होता है कि हमारे अंदर एक छोटी सी जगह होनी चाहिए हर इंसान के लिए, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, कि मैं जो सोचा, मैंने जो किया, चाहे कोई दूसरा इंसान ने सोचा या दूसरा इंसान ने किया, तो हर इंसान कभी ना कभी गलत हो सकता है। तो गलत होने का मतलब ये नहीं है कि उस चीज को हम आगे पीछे करके च्युइंगम की तरह आगे पीछे करते रहे और उसको खींचते रहे कि अरे ये इंसान गलत हो गया, मैं बोल रहा था कि ये इंसान गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नकारात्मक लोग क्या है कि इस मतलब खोज में रहते हैं उस कि कैसे किसी पर उंगली उठाया जाए कि भाई ये इंसान हमेशा गलत रहता है, देखो इसने ऐसा किया, वो गलत हो गया। हमारे अंदर इतना विनम्रता होना चाहिए कि बॉस, हो सकता है हर इंसान गलत होता है कभी ना कभी समय। तो आज ये इंसान यदि उसने कुछ सोचा, उसने कुछ डिसीजन लिया और वो गलत हो गया, इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा गलत है और हमेशा गलत होते हुए आया है। तो उस सोच को हम लोग कहते हैं बौद्धिक विनम्रता। ठीक है, इसीलिए ऐसे नकारात्मक लोगों से हम कहते हैं कि हमेशा दूर रहना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी हमेशा अपने, जब उन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उन्होंने मूर्ख लोगों को, मूढ़ लोगों को विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा कि बहुरी बंदी खल गण सहित भाई, कि सबसे पहले दुष्टों को प्रणाम किया जाए। क्योंकि जो सज्जन होते हैं, यदि आप उनको प्रणाम नहीं भी करेंगे तो वो तो सज्जन है ही, तो वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन जो दुर्जन है, दुर्जनों को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए कि भाई इसको प्रणाम कर लो, नहीं तो तूफान ला देगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुरी बंदी खल गण सती भाई, कि जो खलगण है, जो बदमाश हैं, जो दुर्जन है, उनको सबसे पहले प्रणाम कीजिए और उनको हमेशा अपने जीवन से दूर रखिए। मतलब दूर से ही आते हुए हमेशा प्रणाम कीजिए, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए कि जय श्री राम, राम राम करते हुए उनका पीछा छुटाइए। क्योंकि यदि नकारात्मक लोग हमारे जीवन में आ जाएंगे और उनका संग हम करने लगेंगे, तो हमारी बुद्धि भी नकारात्मक हो जाएगी और बुद्धि के साथ साथ फिर हमारा जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल है, आसमान का रंग क्या है? कोई बता सकता है? प्रभु जी नीला। नीला, वेरी गुड। लाइट आनंद, लाइट लाइट आनंद, ब्लू, आधा ब्लू का, लाइट ब्लू का आता ना बादल से बाद। आसमान, आसमान कलर जिसको बोलते हाँ, हैं। आसमान। और कोई कहना चाहता है माता जी, आसमान किस रंग का होता है? आपको क्या दिखता है अभी? आप यदि आपके छत पे बैठे हैं कुछ लोग, तो आपको आसमान का रंग क्या दिख रहा है? व्हाइट भी दिखता है ना प्रभु जी? अभी अभी रात में काला तो प्रभु ब्लू जी। ही दिखता है ना, काला, ब्राउन तो है। मतलब नीला, काला, और माता जी ने जैसे कहा कि आसमानी कलर है ना। सही है, हम लोग आगे चले या? यस माता जी बोलिए। प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। आसमान का रंग क्या है? प्रभु जी जब सूरज होता है तो इट लुक्स वाइट, एंड जब सूरज ढल जाता है तो वो काला दिखता है, और सनसेट के टाइम पे इट लुक्स मोर ब्लूइश। अच्छा, और सनशाइन पे? वो सफेद सफेद सा दिखता है प्रभु जी थोड़ा। प्रभु जी आई थिंक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, अच्छा। ट्रांसपेरेंट कब होता है? जब 12 बजे धूप होता है, राइट? हाँ जी। तो उसको हम लोग नीला आकाश कहते हैं ना, पूरा मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, एकदम कंप्लीटली क्रिस्टल ब्लू रहता है जब। जी। लाइट ब्लू। यस। तो देखिए आसमान का रंग ऐसा भी हो सकता है, जैसा भी जो अभी अंकुर प्रभु कह रहे हैं, उनके लिए चित्र प्रस्तुत किया गया है, कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर, पूरा व्हाइट, मतलब ब्लूइश क्रिस्टल ब्लू। कभी कभी लाल भी रहता है ना, सनसेट और सनशाइन में ये जब शाम के टाइम में लाल रहता है। शाम के समय में जब सूर्य उदय होता है, तब भी हाँ। ऐसी लालिमा छा जाती है पूरे आकाश में।
कभी कभी ऐसा जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाता है, खास करके जो जो मीना माता जी है जो दिल्ली में, अभी पूरा कुहासा होगा तो आसमान दिखेगी नहीं 10 बजे ये तक। प्रभु जी ऐसे ही हो रहा है, इसी समय ना ऐसे हो रहा है। हाँ मैं ऐसे- अभी गई ना प्रभु जी, उठी वैसा ही था। हाँ, तो ऐसा भी हो जाता है। अब रात में जो है ऐसा भी हो जाता है ना। देखिए, लेकिन क्या वाकई आसमान नीला है? हाँ ना? नहीं कर प्रभु सकते। जी, अलग है। अलग है, अच्छा ठीक है। तो देखिए, फिर हमें नीला क्यों दिखता है? तो पता नहीं प्रभु जी। देखिए, आसमान ना तो नीला है, ना सफेद है, ना काला है, ना व्हाइट है, ना क्रिस्टल ब्लू है, लेकिन हमें दिखता है। तो देखिए, अभी आप लोग ये सोच सकते हैं कि अरे नकारात्मकता का विषय था, फिर हम आसमान के ऊपर विषय चर्चा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग लग रहा हो सकता है ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, तो ज्योग्राफी का क्लास नहीं चल रहा है, नकारात्मकता का ही क्लास चल रहा है। हम आसमान को मूल में रखकर हम ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे आसमान अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से दिखता है, उसी तरह हर स्थिति और हर इंसान अलग अलग समय में हमारे दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से वो दिख सकता है ना। जैसे मान लीजिए एक इंसान कोई चोरी कर रहा है, मान लीजिए चोरी कर रहा है, हो सकता है कि वो गलत है ना, हो सकता है कि गलत है, क्योंकि चोरी किसी भी हाल में गलत है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इसलिए चोरी कर रहा है, खाना चोरी कर रहा है मान लीजिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से खाया नहीं है। एक क्षण के लिए हमें लगता है कि वो गलत है क्योंकि चोरी कर रहा है ना। चोरी अब किसी भी स्थिति में चोरी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन उस समय के लिए, उस क्षण के लिए वो इसलिए चोरी कर रहा है क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी और वो 4-5-6 दिन से खाया नहीं है। तो उस क्षण के लिए, उस स्थिति में हम ये सोच सकते हैं कि हम वो गलत है। लेकिन जब हम उसके स्थिति को जानेंगे, जैसे एक अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू वांट टू नो मी, पुट योर लेग्स इन माय शूज, कि जैसे बोला जाता है कि यदि तुम मुझे, मेरी स्थिति को जानना चाहते हो तो अपने पैरों को मेरे जूते में डाल के देखो, तब जाकर तुम्हें मेरे जीवन के बारे में पता चलेगा, है ना। तो हमारी स्थिति क्या है, किसी की भी दूसरे की स्थिति क्या है, कब कैसी है, हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम उसके नजदीक नहीं जाते, है ना। जैसे यह दिखाया गया है कि जब हम जिस दृष्टिकोण से हम जिसको देखते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि वो इंसान या तो गलत है या तो सही। क्यों? क्योंकि हम वो आखिर में ऐसा गलत है नहीं, लेकिन उस स्थिति में, उस स्थिति के अनुसार, क्योंकि चाहे वो किसी भी कारणवश वो विवश हो या जान के कर रहा हो, उस स्थिति में वो ऐसा कार्य करता है जिसके कारण से ऐसा लगता है कि हम वो गलत है। और ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने एक बार गलती कर दिया इसका मतलब वो इंसान हमेशा गलत होगा, है ना। क्योंकि कभी कभी बहुत लोग, देखिए जैसे ये तो हम भगवत गीता में नहीं जाएंगे, कभी कभी कुछ कुछ लोग ना चाहते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं, और यदि आप उनसे बाद में पूछें कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो खुद कहेंगे पता नहीं भाई उस समय क्या हो गया था, पता नहीं, मतलब हो गया, पता नहीं उस समय क्या हो गया था, मेरे दिमाग को मेरे मुंह से निकल गया, है ना। कभी कभी झगड़े में, कभी कभी वार्तालाप में गलत शब्द, गलत वाक्य निकल जाते हैं। यदि आप उनसे पूछे भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुमने गाली दिया, तो वो खुद कहेगा कि नहीं भाई, मतलब पता नहीं क्या हो गया, मैंने अपने आप को रोकने का प्रयास किया लेकिन निकल गया। तो कभी कभी क्या होता है कि ना चाहकर भी इंसान गलत कर बैठता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इंसान है। तो इसीलिए हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि ना तो सकारात्मक ना तो नकारात्मक, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए यथार्थवाद पे, कि जानकर जब हम उसके मूल जड़ को, उस विषय के जड़ को हम जानेंगे कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा उसने क्यों किया, जब हम जानेंगे तब जाकर हम अपनी टिप्पणी जब दें तो वो यथार्थ बनता है, कुछ बात बनती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जानकर ही हम लोग बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि हमें अपनी टिप्पणियों पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और स्थिति को गहराई से समझना और जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, किस लिए किया, कब हुआ। जब हम इन चीजों को जानते हैं तब जाकर हमें असलियत का पता चलता है। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि एक इंसान में बहुत अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का काम हो वो इंसान करता है, क्योंकि अलग अलग गुणों से वो प्रवाहित होता है।
इसीलिए जब हम किसी को मतलब इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएट हमें बहुत अच्छी तरीके से जानबूझकर करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, एक फ्रेज है, एक कहावत है अंग्रेजी में कि डू नॉट जज अ बुक बाय जस्ट सीइंग द कवर, कि बुक के, एक किताब के ऊपर के जो मलाट होता है, जो मतलब जो कवर होता है, हार्ड कवर जो होता है, उस कवर को देखने से हमें बुक में क्या है, उस किताब में क्या है, इसका निष्कर्ष हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए किसी इंसान को जस्ट एक बार मिलकर, 2 बार मिलकर उसके बारे में हम दुनिया भर में बुराई करते चले, क्योंकि हो सकता है कि उस समय उसने मुझे कोई गलत बात बोल दी थी जो मुझे पसंद नहीं आया, तो ये नकारात्मकता का पहचान है। इसलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए माता जी, पूजा माता जी पढ़िए। पूजा माता जी, प्रिया माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी पढ़िए। न शौचनापि चाचोरं न सत्यतेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, इसलिए कहा गया, भगवान कहते हैं जो नकारात्मक प्रकार के लोग हैं उनके अंदर हर प्रकार का जो आसुरी स्वभाव होता है वो झलकता है। तो इसलिए कहा गया है कि नकारात्मक लोग बहुत हद तक आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए बोला गया, और आसुरी स्वभाव वाले क्या करते हैं, वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। जैसे भगवान ये इंगित कर रहे हैं कि नकारात्मक सोच वाले लोग क्या करते हैं, 4 प्रकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, है ना। इसलिए जैसे यहाँ भगवान कहते हैं आसुरिक प्रवृत्ति का इंसान क्या करता है, वो उसमें ना तो पवित्रता होती है, ना तो मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से। इसलिए बोला गया 4 नियम में पवित्रता का संबोधन कौन करता है, दूसरे स्त्री और पुरुष गमन, तो जिससे आप अपनी पवित्रता को हटाते हैं, अपने जीवन से घटाते हैं। ठीक है, फिर लिखा गया ना उचित आचरण। उचित आचरण का मतलब क्या है, मदिरा पान करना, उसे पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और फिर बताया गया ना ही सत्य पाया जाता है। तो सत्य हमारे जीवन से कब चला जाता है, जब हम जुआ या किसी को छलने का कार्य करते हैं। और ऊपर एक बात कही गई है कि वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो मांस भक्षण करता है। इसीलिए इन चारों चीजों को भगवान कहते हैं, इन चारों चीजों का हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से स्थान नहीं होना चाहिए। तो जैसे भागवत में आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि कहा गया है कि धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। ये जो 4 प्रकार के कार्य हैं हमारे जीवन में, एक क्षण के लिए भी, एक पॉइंट के लिए भी हमारे जीवन में हमें इन चीजों से कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए। नहीं तो यदि हम संबंध रखेंगे तो हमारा स्वभाव जो है वो आसुरी स्वभाव हो जाएगा, और अंतोतगत्वा हमारा जो जीवन है वो नकारात्मक दृष्टि से, गलत दृष्टि हमारे जीवन में पैदा हो जाएगी, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारा जीवन हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे कुछ तथाकथित नकारात्मक लोग कहते हैं कि व्हाई वेस्ट पीपल्स हार्ड अर्न्ड मनी ऑन श्रिंक्स। जैसे कुछ तथाकथित भौतिक लोग, भौतिकतावादी बुद्धिवान लोग कहते हैं कि हम अपना मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसा मंदिरों को बनाने के लिए क्यों किया जाए। तो जब राम मंदिर बनना था तो इस पर बहुत चर्चा हुई थी कि अरे मंदिर बनाने में क्यों खर्च करो, इससे अस्पताल बनाओ, है ना, कि ताकि लोगों का ये हो सके, वृद्धाश्रम बनाओ, वो क्या बोलते हैं, ऑर्फनेजेस बनाओ। तो देखिए, तो जब सिर्फ और सिर्फ जब मंदिर बनाने की बात आती है तो ये जितने ये नकारात्मक लोग हैं आप देखेंगे टीवी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, कि किसी अनाथ को खाना खिला लो। तो ऐसे लोग देखेंगे अपने शादियों में लाखों लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं, हर दिन सिगरेट पीते हैं,
हर दिन मांस भक्षण करते हैं जो शास्त्रों में निषेध है ना, हर दिन क्लब में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, घर में बेकार के खर्चा करते हैं, कोको कोला पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, शराब पीते हैं। जब ये सब कार्य ये लोग करते हैं तब उन्हें गरीबों का ख्याल कभी नहीं आता। लेकिन जब सिर्फ मंदिर बनाने का कार्य आता है, मंदिर बनाने की बात आती है कहीं भी, तब लोग लगता है अरे मंदिर बनाने से क्या होगा, ये तो बेकार का काम है, इससे अच्छा अस्पताल बनाओ, है ना, वृद्धाश्रम बनाओ, अनाथालय बनाओ, ताकि समाज का सुरक्षा हो सके, समाज का भला हो सके। लेकिन लोगों की चेतना, जो ये जो नकारात्मक लोग हैं हमारे समाज में, जो ऊंचे स्तर पर बैठे हैं, उनकी चेतना तब जागती है जब मंदिर बनाने का सवाल आता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाया गया है कैसे, यहाँ बताया गया कि कभी भी हमें जीवन में शिकायत नहीं करना चाहिए ज्यादा। इंस्टेड हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो गलत हो रहा है, ये जो गड़बड़ी है, इसको हम कैसे सुधार सके, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए बोला कि हमें हमेशा सही तरीके सोचना चाहिए कि हम जो गड़बड़ है, जो बिगड़ गया है, उसको हम कैसे सुधार सके। इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि डोंट बी अ कंप्लेनर, हमें शिकायत नहीं करना चाहिए हमेशा। सुबह शाम हम देखते हैं कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो गई तो भी हम कंप्लेन करते हैं, सब्जी में यदि नमक कम हो गई तो भी हम कंप्लेन करते हैं। तो इसलिए हमें कंप्लेन कम करना चाहिए और उसको बनाने का, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए खुद। ठीक है। फिर यहाँ कुछ मंदिरों का कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया गया, कैसे जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए इस्कॉन में 26 मिलियन, मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख से आप गुना कर लीजिए, 26 मिलियन भगवत गीता इस्कॉन ने पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे वो जेल्स में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, लाइब्रेरी में, फ्री में बांटा है इन्होंने। अब यहाँ लिखा हुआ कि नाउ इट इज योर टर्न टू हेल्प अस टू डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता, द किंग ऑफ नॉलेज, in schools, jails at free of cost or discounted rates depending on time, place and circumstances as per your desire। तो इसलिए भगवत गीता की बात की गई है क्योंकि भगवत गीता जहां आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो आप वहां देखते हैं कि एक इंसान जो हारा हुआ है, जो मतलब पूरा हतोत्साहित हो चुका है, उसमें कोई उत्साह नहीं बचा है, जो हार चुका है, ऐसे इंसान को भी भगवान जो एक बोलते हैं कि रंक की स्थिति से एक राजा बना देते हैं। कैसे? भगवत गीता के उपदेशों से। उसी तरह यदि हम चाहे वो कोई एक छात्र हो, एक शिक्षक हो, एक जेल में बंदी ही क्यों ना हो, यदि हम भगवत गीता का उपदेश उस इंसान को देंगे तो उसका सोच अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते थे, अमेरिका में वो कहते थे कि यदि हमें अपने देश में क्राइम को रोकना है तो हर गली में, हर जगह, हर नुक्कड़ में, हर गली के नुक्कड़ में, हर चौराहे में हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए, ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो सके। और जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो अपने आप क्राइम रुक जाएगा। ठीक है। फिर आगे बताया गया कि कैसे इस्कॉन ने 50 मिलियन, है ना, 50 मिलियन इंटू 10 लाख, आप हिसाब कर लीजिए, कैसे फ्री मील्स हर जगह, हर नुक्कड़ में। कब? कोविड के समय, जहां पर अच्छे अच्छे एनजीओ भी डर रहे थे अपने घर से निकलने के लिए, उस समय इस्कॉन से लोग, भक्त लोग निकल कर लोगों को खाना खिला रहे थे, क्योंकि उस समय लोग खाना नहीं मिल रहा था। जो भी लेबर क्लास थे, जो बाहर में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो भी जहां भी रहते हैं, जो घर से नहीं निकल पा रहे थे, इस्कॉन हर जगह जाकर उनको फ्री में खाना खिलाता है। ठीक है। और यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि, और ये आज की बात नहीं है, सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं। ऐसा हो सकता है आप लोग सवाल करेंगे आप लोग सिर्फ इस्कॉन के बारे में बात करें, इस्कॉन का नहीं, हर हिंदू मंदिर में आप देखेंगे जब एक मंदिर स्थापना होती है तो इसके इर्द गिर्द कितने लोग व्यवसाय के हिसाब से बैठते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो फूल बेचने का काम हो, चाहे वो सामग्री बेचने का काम हो, कितने लोग कितने प्रकार के दुकान लगाकर बैठते हैं और उनकी आमदनी होती है। तो ये जो तथाकथित लोग जो कहते हैं कि मंदिर बनाने से समाज का कोई भला नहीं होता, ये लोग सिर्फ एक अपना दृष्टिकोण देते हैं, जिस दृष्टिकोण से, जैसे बेवकूफ गधे लोग हैं समाज में जो ओ माय गॉड जैसा फिल्म बनाते हैं, और उसमें जब परेश रावल बोलता है कि अरे यार दूध चढ़ाने से क्या होगा, किसी गरीब को दे दो। अरे गरीब को भी दो, कौन मना कर रहा है?
है ना। तो ऐसे सुनकर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या बोला क्या बोला क्या बोला। ये जो जिस आमिर खान को आप देखते हैं कि वो सत्यम एक प्रोग्राम है ना, सत्यम कुछ बोलकर, सत्यमेव जयते मेरे ख्याल से उसका प्रोग्राम का नाम है, उस प्रोग्राम को करने के लिए वो करोड़ों रुपए लेता है। यदि आपके हृदय में इतनी वेदना है गरीबों के प्रति, तो आप फ्री में प्रोग्राम कीजिए, या पैसा ले भी रहे हैं उस पैसे को गरीबों में क्यों नहीं बांट रहे हैं, है ना, गरीबों को दूध क्यों नहीं पिला रहे हैं। लेकिन जब ऐसे फिल्म स्टार ऐसे जब शो करते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बोल लगता है कि अरे यार कितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। ये बेवकूफ हैं कि घर का बात बाहर चौराहे पे लाकर डिस्कस करना, सत्यमेव पे जयते पे डिस्कस करने से आमिर खान कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि वो जो डिसीजन देगा उसको उसका पालन लोग करेंगे, है ना। तो लेकिन हम लोग बड़ा उत्साहित हो जाते हैं कि देखो यार कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना बड़ा काम हो रहा है ना। तो इसलिए इन जैसे नकारात्मक लोगों से हमें दूर रहना है। हमें अपने संस्कृति को एकत्रित करते हुए हमें अपने संस्कृति के पास बनकर रहना है, क्योंकि जो अपने धर्म को धारण नहीं कर सकता वो और सब चीजों को क्या धारण करेगा। इसलिए बोला गया कि हमें भगवत गीता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इंसान, भगवान ने दिखाया कैसे एक इंसान जिसके पास कोई भाव नहीं रहा, वो हार चुका है। एक हारे इंसान को भी भगवान कैसे पूरे ब्रह्मांड, पूरे राज्य का साम्राज्य भगवान दिलाते हैं, ये बताया गया है कि दिखाया गया कैसे एक हारा हुआ इंसान भी इतना बड़ा युद्ध जीत सकता है। उसी तरह वहां दिखाया गया कि हम अपने जीवन में अपना हारा हुआ जीवन भी हम जीत सकते हैं यदि हम भगवान के उसूलों को, यदि हम भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करें। लेकिन दुख का बात है कि हम बस पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमें याद तो ये रहता है कि कैसे सलमान खान तेरे नाम में बाल किस तरह कटिंग करता है, उस तरह कटिंग हमें भी करना है क्या, कि हम भी सलमान खान हो जाए। अरे सलमान खान 40 साल पहले नहीं था और 40 साल बाद भी नहीं रहेगा। हम उसको क्यों पकड़ रहे हैं जो अस्थाई है, जो टेम्पररी है। हमें उसको पकड़ना चाहिए जो परमानेंट है। भगवान कृष्ण परमानेंट है और उनके जैसे उनके जो उपदेश हैं लाखों सालों पहले से है, आज है और आगे चलकर भी रहेगा। तो हमें उनको नहीं पकड़ना चाहिए जो टेम्पररी हैं, हमें तो उनको पकड़ना है जो परमानेंट है, उनके उपदेशों को पालन करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठः, कि हे अर्जुन जो हुआ सो छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं उसको पकड़ो और उठो और युद्ध करो और अपने और ऐश करो, भोगो राज्य को पूरा स्वर्ग। तुम मरोगे तो राज्य स्वर्ग मिलेगा, नहीं मरोगे तो पूरा भूमि, पूरा राज्य करोगे तुम जीवन भर। तो उठो और लड़ाई करो, अपना कर्तव्य करो। लेकिन इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें उन बाहर के लोगों को, हमें ये संदीप महेश्वरी, जय शेट्टी, सोनू शर्मा के मोटिवेशनल वीडियोस बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवत गीता का गीता ज्ञान अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहां पर बनावटी ज्यादा है और यहाँ बनावटी नहीं है। यहाँ पर जैसे का तैसा, है ना, एज इट इज, यथारूप है। इसलिए हमें पसंद नहीं आता, हमें हजम नहीं होता, है ना। वहां पर जाइए, पैसा देकर लोग जाते हैं, हजार लोग अटेंड करने जाते हैं, मतलब अटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ फ्री में बुलाया जा रहा है, फिर भी लोग नहीं आते, है ना। इसीलिए जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया उडुपी मंदिर का, कैसे लोग दिन में 3 बार उडुपी मंदिर में प्रसाद बंटता है फ्री में, फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे यार मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाने से क्या होगा। मंदिर बनाने से क्या होगा जब हम और खास करके बदकिस्मती तो हिंदू लोगों की है कि वो तो अपने धर्म को ही ठीक से नहीं जानते, ना तो वो भगवत गीता पढ़ते हैं, ना भागवतम पढ़ते हैं। कभी मौका मिले तो कभी जाइए मुस्लिम के घर, देखिएगा बच्चा कुरान रट कर बैठा है 5 साल की उम्र से, है ना। जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम यौवनम जरा, है ना, कुमार अवस्था से, है ना, कुमार अवस्था से उन्हें पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग कब पढ़ते हैं? जब 50 साल की वृद्धावस्था हो जाती है, तब हमारा बुद्धि जागता है, तब हमें लगता है नहीं अब तो पढ़ना चाहिए, अब दांत गिर गए हैं, अब पढ़ना चाहिए। फिर शरीर भी साथ नहीं देता। तो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को बचपन से, और आध्यात्मिकता क्यों बचपन से अपनाना चाहिए मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए
फिर आगे यहाँ बताया गया, बहुत उदाहरण दिया गया कैसे जगन्नाथपुरी में दिया जाता है, तिरुपति में दिया जाता है, वैष्णो देवी मंदिर की ओर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कैसे नकारात्मक इंसान क्या करता है। जैसे कि यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत है कि कैसे एक इंसान, जो देख रहे हैं आप, एक झुक कर एक इंसान कुछ खोज रहा है, तो उस समय एक इंसान आता है और उससे पूछता है कि अरे भाई क्या हो गया, तो ये पूछता है, ये इंसान बोलता है कि नहीं मेरी चाबी खो गई। तो अच्छा, तो ये जो खड़ा है इंसान वो पूछता है कि कहाँ खोई है, तो वो बोलता है कि नहीं वो 2 किलोमीटर दूर खोई है। तो ये इंसान पूछता है अरे 2 किलोमीटर दूर खोया हुआ है तो तुम यहाँ क्यों खोज रहे हो, तो वो इंसान बोलता है कि नहीं यहाँ लाइट है इसलिए मैं खोज रहा हूँ। तो जो मूर्ख होते हैं वो सच्चाई को कभी ग्रहण नहीं करते, वो सोचते हैं कि मैं जो खोज रहा हूं, मतलब इस इंसान का तात्पर्य है कि यहाँ पर लाइट है तो यदि मैं यही खोजूंगा तो यही मुझे उत्तर मिल जाएगा, लेकिन चाबी तो कहीं और है, मतलब उत्तर तो कहीं और है। तो इसीलिए नकारात्मक लोग जो रहते हैं अपने जीवन में भी डिप्रेस्ड रहते हैं, और जो लोग इनका संग करते हैं वो भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए देखिए क्या होता है कि हम लोग अपने जीवन भर जो हम लोग 100% पैसा हम लोग कमाते हैं, आप देखेंगे 95% से भी ज्यादा पैसा हम लोग अपने सिर, गले के नीचे जो शरीर है उसको पोषण करने में लगा देते हैं, और 5% जो पैसा बच जाता है वो पैसा भी हम अपना जो 5% जो हिस्सा जो सर के गर्दन के ऊपर है उसमें इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम यदि कुछ अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए यदि कुछ समय खर्च करें, यदि कुछ पैसे खर्च करें, तो देखिएगा हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए बोला गया, जैसे पहले हम लोगों ने सुना कि हमें जीवन में ना ही ऐसे किताबों को पढ़ना चाहिए, ना बेकार के सीरियल्स को, है ना, सास भी कभी बहुत ही, स्टार प्लस, नहीं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां सब कुछ उल्टा दिखाया जाता हो, ऐसे धारावाहिकों से निकल कर आना चाहिए और भगवत गीता और भागवतम की ओर हमें अपने दिमाग को लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यथार्थ दिया गया है, जो सच्चाई है वो दिया गया है। लेकिन हमारा मन इतना मलिन हो चुका है कि हम उधर झूठ के तरफ ही भागते हैं, इसलिए हमारा जीवन इतना करप्ट हो गया है। तो इसीलिए बोला गया कि हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमें सकारात्मक, हमें यथार्थवाद होना चाहिए कि हम जो चीज जैसा है उसको हम उस तरह देख सकें। ठीक है, तो देखिए बताया गया कि जहां तक दिमाग का सवाल है, दिमाग को पोषण करने के लिए, दिमाग को सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो 5 चीजें बोली गई। सबसे पहला बोला गया कि हमेशा सही विचार कीजिए। हमारा जीवन, हम जो सोचते हैं हमेशा सही सोचना चाहिए हमें, मतलब अंग्रेजी में पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हमेशा सकारात्मक सोचिए, बेकार के फिजूल की बातों को अपने दिमाग में रखिए मत। क्या दूसरा, हमेशा खुश रहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, है ना। ये अपने साइकोलॉजी कहती है, मतलब मेडिकल साइंस कहता है कि यदि आपको अपना दिमाग हष्ट पुष्ट रखना है तो कभी भी जीवन में अकेला नहीं रहना है, हमेशा रिश्तों में रहना है, मतलब चाहे माता हो, पिता हो, पति पत्नी बच्चे, सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, यथाशक्ति यथा समय है। ये तो रहा कि मतलब हमेशा बात विचार करते रहना चाहिए। चौथा है, कभी भी हमें अकेला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और पांचवा है, हमें जब भी मौका मिले, और मौका ना मिले तो मौका निकालिए, क्या करने के लिए, आध्यात्मिक जगत में छलांग मारने के लिए। और साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जगह नहीं देता, वो हमेशा आज नहीं तो कल उसका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता नहीं, भगवत गीता तो कह रही है, वो अलग बात है। भगवत गीता से ही कॉन्सेप्ट चुरा कर साइकोलॉजिकल लोग, ये जो अंग्रेज लोग जो अमेरिका यूएस में बैठे हुए हैं, वो लोग अपने शब्दों में लिख लिख कर कह रहे हैं, और हम लोग भगवत गीता को छोड़कर उनके ही वाक्यों को दोहरा रहे हैं, और फिर लगता है अरे यार क्या वीडियो बनाया, क्या बात बोला, मजा आ गया, लोग बोलते हैं। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहता है एक वीडियो में कि हमें अपने मन का चौकीदार बनकर रहना चाहिए हर क्षण। तो लगता है कि अरे यार क्या बात बोला,
अपने मन का चौकीदार, हमें अपने मन को, हमें वो कहता है कि हर क्षण हमें अपने मन का गार्ड बनकर रहना है ना। तो भगवान भी कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मनाम वशात देत आत्मैव ह्रात्मनो बंधुरात्म विपुरात्मनः। लेकिन ये श्लोक हमें याद नहीं, ना पता, ना अर्थ पता, ना कुछ पता, लेकिन इस मोटिवेशनल स्पीकर का ये लाइन हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार क्या बोला है इसने, मन को संभालना है। लेकिन मन को कैसे संभालना है? सुबह शाम तो बेकार के अश्लील किताबें, अश्लील चित्र, अश्लील कथाएं, अश्लील टीवी, सुबह शाम तो यही दिमाग में घुस रहा है। भगवत गीता तो घुस ही नहीं रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? तो इसीलिए हमें खास करके हिंदू लोगों को लगता है कि ये जितने भी बड़बोले लोग हैं, अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं यूट्यूब में और इधर उधर फलाने जगह में, ये लोग सब सही है, बस हमारा ग्रंथ जो भगवत गीता है वो गलत है, क्योंकि उसमें कुछ दिया नहीं गया है। वो रटा पटा एक ही चीज है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पर असलियत में जो माल है, जो माल पानी है, जो असली चीज है, जो क्रक्स है, जो नींव है, वो भगवत गीता में है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें पता नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे मैं अभी एक स्कूल गया था भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसकी प्रिंसिपल जो है वो क्रिश्चियन थी। वो क्रिश्चियन, उसने हमें बोला कि अरे यार तुम लोग माता पिता को बांटना चाहिए, तुम ये स्कूल में क्यों बांट रहे हो, ये जातिवाद है। तो उसने अच्छा से बात भी नहीं किया मुझे। मैंने उससे यार हटाओ, झमेला खत्म करो, इसके साथ समय बर्बाद करके फायदा नहीं है। फिर मैं दूसरे स्कूल में गया, उसकी प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी, हिंदू थी, और उसने खुद समय निकालकर अपने भाषा में, क्योंकि मुझे तो तेलुगु नहीं आता है, अपने भाषा में उसने सब कुछ बताया बच्चों को, चाहे वो खुद नहीं पढ़ती हो, जो भी बात हो, उसने बताया कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। उसने उदाहरण दिया कि देखो जैसे मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया बच्चों को कि देखो हर रात में, दिन भर ना हो, समय ना मिले तुम्हें, रात में सोने से पहले एक पन्ना तुम्हें पढ़कर सोना है। तो ये होता है कि कम से कम आप नहीं करते हैं, चाहे आपके कर्म ऐसे हो कि आप करने लायक नहीं है, तो कम से कम आप दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए कि भाई करो, कि हमारा जीवन तो चला गया, कम से कम तुम्हारा जीवन अच्छा हो, इसलिए तुम करो। तो ऐसे होते हैं नकारात्मक लोग जो खुद ना तो खुद कुछ करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। ठीक है, चलिए। इसलिए जैसे साइकोलॉजिस्ट कहता है, ठीक है, आज का सत्र भगवत गीता का सत्र नहीं है, तो साइकोलॉजी की भाषा में बात करते हैं कि जैसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमें अपने घर में दिन का 10%, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी स्टडी जो है वो कहती है कि दिन का 10% का समय हमें आध्यात्मिक जगत की ओर देना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में देना चाहिए। तो इसलिए जो प्रभुपाद ने बोला 16 माला जप करना 2 घंटा, यदि हम कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। उसके बाद जो हम करते हैं एडिशनल, है ना, 24 घंटे मतलब 2 घंटा 40 मिनट लगभग, तो 10% अपने आप हो जाता है। तो इस तरह जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे हमारा मन जो है स्वस्थ रहेगा। हमें कोई टीवी का, कोई कार्टून का, कोई कपिल शर्मा का जरूरत नहीं पड़ेगा हंसने हंसाने के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज का जगह है, चाहे हंसी से लेकर रुलाने तक, हर चीज का व्यंग्यात्मक तक, व्यंग के लिए भी हमारे शास्त्रों में जगह है। देर है तो आपको खोज के निकालने का, हम खोज के निकालते नहीं, हमें पता ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं, फिर बाहर जाके भटकते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, इसलिए हमारे शास्त्रों में हर चीज, हर प्रकार के इंसान के लिए हमारे शास्त्रों में जगह है, बस देर है तो हमें खोज के निकालने का। ठीक है, फिर यहाँ जैसे दोबारा एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर में ये बोला है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट विथ टाइम विथ। तो यही आम भाषा में, सरल भाषा में, कि जैसा करेंगे संग वैसा हो जाएगा रंग, कि जिनके साथ हम घूमेंगे, मतलब हम पियक्कड़ लंगूरों के साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब मैं भी खुद लंगूर हूं, है ना। हम पियक्कड़ों के साथ घूम रहे हैं, जब हम घर से निकलते हैं तो ये हमारे पैर मदिरालय की ओर जा रहे हैं या शिवालय की ओर, ये कौन तय करता है? हमारा संगत तय करता है। यदि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे घर के सामने में यदि पियक्कड़ लोग हैं तो हम मदिरालय की ओर जाएंगे, और यदि हमारे घर के सामने भक्त लोग हैं तो हम शिवालय की ओर जाएंगे और ना कि मदिरालय की ओर। तो हम किस लोगों के साथ संग करते हैं वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, फिर यहां बताया गया कि कैसे
नकारात्मक विचारों से हम बचे। जैसे बहुत लोग सवाल करते हैं कैसे नकारात्मक लोगों से बचा जाए, क्योंकि आसपास के लोग सब ऐसे ही हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हम नकारात्मक विचारों को कैसे पहचाने। पढ़िए रीता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम नकारात्मक विचार को कैसे रोके? अपने नकारात्मक विचार की पहचान। जब लोग खुद को नकारात्मक तरीके से पहचानते हैं तो यह प्रभावित करता है कि वे अलग अलग संदर्भों में अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति जब खुद को रिश्ता में खराब के रूप में पहचान करते हैं, उदाहरण के लिए इसी में शामिल गतिविधियां के बारे में अवसर नकारात्मक महसूस होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए यहाँ बताया गया कि जो लोग खुद को नकारात्मक तरीके से पहचानते हैं तो यह प्रभावित करता है कि वे अलग अलग संदर्भों में अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, हमेशा वो सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम बेकार हैं। अंग्रेजी में हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए जो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह कार्य करता है कि यदि आप अपने अपने बारे में अपने आप को ये समझाएंगे कि भाई तुम कर सकते हो, तो हम आप हमेशा कर सकेंगे। देखिए और यही चीज ये जो मोटिवेशनल क्लासेस में जो लोगों ने दुकान खोलकर बैठे हैं बाहर, वो यही बताते हैं, वो कोई जादू चमत्कार नहीं करते। वो यही बोलते हैं अरे भाई तुम कर सकते हो, यू कैन एंड यू विल, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो लोगों को बड़ा जोश आ जाता है, हमारे आजकल के तथाकथित जवान पीढ़ियों को, अरे बॉस तुम कर सकते हो, बस इतना ही बोलते हैं। उनका तरीका ऐसा ही होता है कि अरे तुम कर सकते हो भाई, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, भगवान ने तुम्हें चुना है करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, है ना। तो वो फिर उन्हें लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं। इसलिए ये मेरा स्टेटमेंट है, मतलब मैं हमेशा, मुझे ये मोटिवेशन क्लासेस पे बिल्कुल मैं विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूं कि जो इंसान मोटिवेट होता है वही इंसान सबसे पहले डीमोटिवेट होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं अंकुर प्रभु जी से मिला आज और उन्हें खूब बड़े बड़े तोप चलाया और मैं उनसे मिला और मोटिवेट हो गया कि अरे अंकुर प्रभु जी ने क्या बोला है, दिल खुश कर दिया। फिर मैं अंकुर प्रभु जी के घर से वापस आ जाऊंगा, फिर 1 साल बाद मिलूंगा, ठीक है, मिला 1 दिन के लिए, मोटिवेट हुआ 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए मान लीजिए, लेकिन फिर उनसे मेरा दूरी कितने दिनों तक हो गया? 1 साल तक। और उस 1 साल में वो मोटिवेशन, वो कहाँ बातें, वो कौन सा अंकुर प्रभु, कब का अंकुर प्रभु, काहे का अंकुर प्रभु, सब गया, है ना, भैंस गई तेल लेने। हम फिर वही जिस रास्ते में थे उसी रास्ते में चल पड़ते हैं। तो जो इंसान ज्यादा मोटिवेट होता है वो सबसे पहले डीमोटिवेट भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। भगवान तो सबसे पहले भागवतम में मोटिवेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतम कह रही है कि सबसे पहले कहने की मोटिवेशन को भगाओ घर से। जो मोटिवेट होकर कार्य करता है वो कार्य असलियत में करता ही नहीं, वो झूठा है वो इंसान, भगवान कह रहे हैं। वेदव्यास लिख रहे हैं ये चीज, आप देख लीजिए भागवतम में 1, 2, 6 पहले स्कंद का 2 अध्याय का 6 नंबर श्लोक, ठीक है। तो इसी तरह जो इंसान अपने आप को बेकार समझता हो उससे दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। वो सबसे पहले नकारात्मक सोच है। और यदि हम ये अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ऐसे विचारों को हमारे जीवन से हमें निकालना होगा। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि अच्छा जब मैं कहता हूं नहीं कर सकता हूं, तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, भाई तुम कर क्यों नहीं सकते, क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, क्या नहीं है जिसके कारण तुम कर नहीं सकते? तो हम देखेंगे कि हम कर सकते हैं। हमसे यही विचार आएगा, यही उत्तर आएगा कि हम भाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने अंदर जो छिपा हुआ नकारात्मक बुद्धि जो है, जो विचार है, उसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। मानसी माता जी स्वागत है आपका, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं को चश्मा लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड प्लीज। चश्मा लगा लीजिए। हरे कृष्ण। नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें, नकारात्मक विचारों को बदलें। हालांकि शुरुआत में
इस नई शैली के साथ सोचना मुश्किल है। समय के साथ और अभ्यास के साथ सकारात्मक और तर्क संगत विचार अधिक स्वाभाविक रूप से आएंगे। अपनी सीमाओं को स्वीकार करके और उन्हें सुधारने पर काम धीमा करके खुद को यथार्थवादी सकारात्मक विचारों के साथ स्थापित करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ बताया गया कि जब हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है, जब हम उस स्वभाव में हम घुस जाते हैं, तैरने लगते हैं, तो नकारात्मक से सकारात्मक होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही यहाँ भी बताया गया है कि नए समय में इस शैली के साथ सोचना मुश्किल है कि कैसे करेंगे, लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे तर्क युक्त होकर, तर्क पूर्वक सकारात्मक विचार को धारण करते हुए हम धीरे धीरे जिस नकारात्मक रूपी गड्ढे में हम गिरे रहते हैं, उस गड्ढे से निकलकर हम आएंगे और सकारात्मक स्तर पर रहकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए खुशबू माता जी, पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी, पढ़िए। नकारात्मक विचारों को कैसे रोके? विचारों को रोकने से बचे। विचार रुकने में समस्या यह है कि जितना अधिक आप अपने नकारात्मक विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे सामने आएंगे। इसके बजाय मनोवैज्ञानिक आमतौर पर नकारात्मक विचार से अधिक सीधे निपटने के तरीके खोजने की सलाह देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यही दिक्कत हमें तब आती है जब हम जप करना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही हम जप करना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही वो ख्याल जो अभी तक नहीं आया था कि बेटी के घर में उसको क्या चल रहा है, बेटा क्या कर रहा है, पोती क्या कर रही है, पोता क्या कर रहा है, वो सब ख्याल हमारे अंदर आने लगते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि उन विचारों को आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। कि जैसे समुद्र के जल को नहीं रोक सकते, नदी के जल को जैसे हम नहीं रोक सकते, हम अपने विचारों के प्रवाह को भी नहीं रोक सकते। इसीलिए उन्हें बह जाने दीजिए। जब एक बार वो विचार बह जाएंगे, आप बोल सकते हैं कि नहीं वो तो चलते रहता है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यतो मनश्व चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमय तदात्मन्यम वशम नयेत्। कि जैसे जैसे हमारा मन जहां जहां भटकता है, वहां उसे भटकने दीजिए, लेकिन हमारा कार्य क्या है, जहां जहां भटके वहां जाकर उसको फिर दोबारा खींच कर लाएं। ऐसे करने से फिर क्या भगवान यहाँ कहते हैं ना कि अभ्यास के साथ जब हम अपने मन को जिस भाव में, जिस विषय पर वो भटक कर आगे चला जाएगा, उस भाव से अभ्यास युक्त करते हुए एक बार खींच कर जब हम लाएंगे, तो धीरे धीरे करते सारे ये जो नकारात्मक सोच हैं, विचार हैं, गलत विचार हैं, हमारे मन में आना छूट जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हमारे मन को हमें कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा, चाहे शारीरिक रूप में हो या मानसिक रूप में हो, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। यदि आप लोग बोलते हैं, कुछ माताएं यदि कहेंगी, माता प्रभु लोग जो, यदि आप लोग कहते हैं कि आपके पास कुछ काम नहीं है, तो प्लीज मुझे पिंग कीजिए, मेरे पास बहुत काम है, मैं सारा काम आपको मैं अपना दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है जो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यदि कोई भी यदि है जो कह रहा है कि नहीं मेरे पास बहुत समय है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे पिंग कीजिए, मैं आपको बहुत सारा काम दूंगा, ताकि आपका दिन हमेशा बिजी रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह अपने विचारों को रोकने का प्रयास मत कीजिए, उन्हें बह जाने दीजिए। तो जब हम बह जाएगा वो विचार, तो धीरे धीरे करके हमारा मन भगवान के नाम पर और सकारात्मक कार्यों में, सकारात्मक विचारों में लगेगा, ताकि हम अपना बुद्धि जो है सात्विक रख सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम अपने मन को, अपने बुद्धि को कैसे सात्विक विचार पर, कैसे सात्विक स्तर पर रख सकते हैं, एक उदाहरण दिया गया।
एक उदाहरण लिया गया महाराज अम्बरीश के चरित्र से कि कैसे महाराज अम्बरीश हमेशा सुबह शाम भगवान में ही लगे रहते थे, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विषयों से युक्त होते हुए। कैसे? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहां लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। महाराज अम्बरीश ने हमेशा अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान की महिमा का वर्णन करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में और अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के बारे में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाया। उन्होंने कृष्ण के विग्रह, कृष्ण के मंदिरों और कृष्ण के स्थानों जैसे मथुरा और वृंदावन को देखने में अपनी आंखें लगाई। उन्होंने भगवान के भक्तों के शरीर को छूने में अपनी स्पर्श की भावना को लगाया। उन्होंने तुलसी की सुगंध को सूंघने में अपनी गंध की भावना को लगाया। भगवान और उन्होंने अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगा दिया, जिसके विषय में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस विषय में। फिर आगे कहते हैं, उन्होंने अपने पैरों को भगवान के पवित्र स्थानों और मंदिरों में चलने में, अपने सिर को भगवान के सामने झुकाने में और अपनी सभी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाया। वास्तव में महाराज अम्बरीश ने कभी भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भक्ति सेवा में भगवान से संबंधित विभिन्न कार्यों में लगा दिया। यह भगवान के प्रति लगाव बढ़ाने और सभी भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होने का तरीका है। तो कहने का तात्पर्य सारांश में यही है कि चाहे हाथ हो, पैर हो, आंख हो, कान हो, जीभ हो, त्वचा हो कुछ भी, चाहे कितने 5 कर्मेंद्रियां हो, 5 ज्ञानेंद्रियां हो कुछ भी, जब हम इन 10 इंद्रियों से हम भगवान की सेवा में इनको नियुक्त करते हैं तो वो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेव्या। जब हम भगवान की सेवा नित्य रूप से करते हैं तो धीरे धीरे करके अपने कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, सबका धुलाई ये भगवान की महिमा, भगवान के गुणगान अपने आप कर लेते हैं। इसलिए जैसे अम्बरीश महाराज हर वक्त भगवान के गुणगान में भगवान वो समय व्यक्त करते थे, उसीलिए हमें भी भगवान के गुणगान में, भगवान के कार्यों में, भगवान के चढ़ाए गए उच्चिष्ट को ग्रहण करने में अपने कर्मेंद्रियों को, अपने ज्ञानेंद्रियों को लगाना चाहिए ताकि हमारा मन शुद्ध हो। ठीक है, चलिए। तो कैसे अम्बरीश महाराज करते थे? नवदा भक्ति के माध्यम से, कि कैसे वो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। और इन 9 प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में वो उतार कर वो भगवान की सेवा करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। और ऐसे करते 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 उन्हें जीवन में कभी भी किसी विवेक बिंद्रा या जय शेट्टी या संदीप महेश्वरी का जरूरत नहीं पड़ा जो उन्हें मोटिवेट करा सके। वो भगवान की भक्ति करते थे और वो हर समय हर क्षण भगवान की सेवा करते हुए हमेशा मोटिवेट रहते थे। वो हमारा दुर्भाग्य है, कलयुग में हम जन्म लिए हैं और जन्म लेने के बाद भी हम ना संतों की सुनते हैं, ना गुरुदेव की सुनते हैं, ना शास्त्रों की सुनते हैं। बस हम लोग सुनते हैं तो कुछ टीवी कलाकारों की, कुछ फिल्म स्टारों की बातों को सुनकर हम अपने आप को भी बड़े बड़े स्टार और बड़ा बड़ा सन और मून समझने लगते हैं। इसलिए हमें भगवान की उपदेशों को सुनना चाहिए और सुनकर हमारा मन जो है, हमारी जो बुद्धि है, जो भ्रष्ट बुद्धि है, उसको सात्विक रूप में सत्य और सात्विक स्तर पर हमें लाना चाहिए, ताकि हम जो भी करें हमें जीवन में कोई वो क्या बोलते हैं नकारात्मक लोग ना हमारे पास आ सके, और यदि आए भी हमें खट से कैंची की तरह उन्हें काट कर अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे भजन के प्रतिकूल हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा कहते हैं कि हर वो चीज जो हमारे भजन के रास्ते में आए, हमारे भक्ति के रास्ते में आए, उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी भक्ति भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है,
फिर यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कैसे दुर्वासा मुनि आते हैं अम्बरीश महाराज के जीवन में, आने के बाद भी वो कभी घबराते नहीं, वो बहुत चैलेंज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अपने आप का अपमान हुआ मानते हैं, लेकिन फिर उन्हें दंड देने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सुदर्शन आता है वैसे ही दुर्वासा मुनि है वो पूरे ब्रह्मांड में भागते फिरते हैं, उन्हें कोई आश्रय नहीं देता, चाहे वो शिव हो, विष्णु हो या ब्रह्मा हो, कहीं भी किसी भी लोक में उसको आश्रय नहीं मिलता उनको, और अंतोदगत्वा वो भक्त के चरणों को पकड़ते हैं। और फिर अम्बरीश महाराज बहुत सुंदर, बहुत एक विनम्र भक्त होते हुए, जो एक सात्विक इंसान करता है, जो मतलब सकारात्मक सोच जो रखता है, वो ऐसे ही करता है कि यदि किसी इंसान से गलती भी हो जाती है तो उसे माफ कर देता है। और वो फिर बहुत अच्छा स्तुति है यहाँ पर जहाँ अम्बरीश महाराज सुदर्शन को करते हैं। पढ़ना चाहेंगी मंजू माता जी, पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए जी प्रभु जी। अम्बरीश उवाच त्वमग्निर् भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषपतिः त्वमापस्त्वं क्षितिव्याम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम सबसे शक्तिशाली सूर्य हो और तुम चंद्रमा हो, सभी ज्योतिर्मयों के स्वामी हो। आप जल, पृथ्वी और आकाश है, आप वायु है, आप 5 इंद्रिय वस्तु ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध है, और आप इंद्रिया भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंकुर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वास्ति भूया इंडस्पते। हे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, अच्युत के सबसे पसंदीदा, आपके पास हजारों तीलियां हैं। हे भौतिक संसार के स्वामी, सभी हथियारों का नाश करने वाले भगवान के व्यक्तित्व के मूल दर्शन में आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। कृपया आश्रय दे और इस ब्राह्मण का मंगल करें। हरे कृष्ण। देखिए, ये एक सकारात्मक इंसान का एक लक्षण होता है कि सकारात्मक इंसान जो होता है वो सात्विक स्तर रहकर वो इंसान को क्षमा करना जानता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, गुण है, जो हमारे अंदर हमें विकसित करना चाहिए कि हम कैसे दूसरों को क्षमा कर सकें। क्षमा करना इतना आसान नहीं है। देखिएगा, किसी ने कोई एक मुझे गाली दे दिया, एक गाली दिया तो 100 सालों तक हम उसे याद रखते हैं, तो हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। तो क्षमा करना भी एक टैलेंट है, तो इस टैलेंट को हमें अपने जीवन में लाना है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, अम्बरीश महाराज को इतना तकलीफ देने के बाद भी अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को क्षमा करने के लिए कहते हैं, है ना। वो कहते हैं सुदर्शन से कि तुम इनको माफ कर दो, इस ब्राह्मण को आश्रय दो। और फिर जैसे ही वो कहते हैं सुदर्शन, देखिए सुदर्शन का मतलब क्या है? सुदर्शन, जो अच्छा दर्शन देता हो उसे कहते हैं दर्शन, सुदर्शन। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें भी हमेशा अच्छे चीजों का दर्शन करना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं तो अपने बेडरूम में हम अपने मुंह के तरफ, कि हम जैसे ही हम उठे भगवान का दर्शन हो, हम जैसे ही उठे हम भगवान का नाम ले सके। आप देखेंगे, आपने कभी यदि सूरजमुखी, सनफ्लावर, यदि फूल को आपने देखा होगा, तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जिधर जिधर सूर्य जाता है उसकी तरफ ही वो मुंह मोड़ते हुए जाता है, और अंत में वो फिर झुक जाता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिधर अच्छाई हो हमें उधर ही जाना चाहिए, बुराइयां होंगी, है ना। सूरजमुखी का फूल भी जो है वो मिट्टी में ही उगता है, वो स्वर्ग में नहीं उगता, वो मिट्टी में ही उगता है। लेकिन वो अपने मिट्टी में जो गंदी मिट्टी होती है, वो गंदी मिट्टी को नहीं देखता, वो सूर्य की ओर देखता है। और जब वो सूर्य की ओर देखता है तो उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होता है, और वो इतना अपने आप आकर्षित लगता है कि कभी भी हम लोग जब जाते हैं खेत खलियान में, जब सूरजमुखी का खेत होता है तो हम लोग कितने आकर्षित हम लोग हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो अपने आप में आकर्षित है। और वो अपने आप में आकर्षित क्यों है? क्योंकि वो हमेशा प्रकाश की ओर देखता है, वो हमेशा ये आस्था बनाए रखता है कि मैं जो भी देख रहा हूं मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो गंदी चीजों को, बेकार की चीजों को, गलत चीज है दुनिया में और होंगे हमेशा, क्योंकि बोला गया अच्छाई और बुराई ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जहां अच्छाई है वह बुराई भी है, तो हमें अच्छाई को देखते हुए अच्छाई की ओर हमें जाना चाहिए, ना कि हमें बुराई की ओर। ठीक है, तो फिर ये एक बात बताई गई है यहाँ पर, पढ़िए मीनाती माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। ये ऊपर में इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना। यस माता जी। हाँ, हरे कृष्णा सभी प्रभु माता जी को। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, इट मीन्स थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस। हरे कृष्णा। तो देखिए ह्यूमिलिटी इसलिए बोला गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारा अहंकार को बहुत लोग चोट पहुंचाते हैं कि तुम्हें कमीशन मिलता है क्या, तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें नौकरी पे हो गया, तुम्हें 10,000 रुपये मिलता है, कितना मिलता है। तो जब लोग ऐसा सवाल करते हैं तो हमारे अहंकार पर चोट होता है। चोट क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर में किसी ना किसी स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर हमारा अहंकार होता है हमारे जीवन में। इसलिए बोला गया ह्यूमिलिटी डजंट मीन थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, है ना, इट मीन्स थिंकिंग योरसेल्फ लेस, कि हमें हमेशा अपने आप को नीचा समझना चाहिए, हमें दूसरों को मान देना चाहिए, लेकिन दूसरों से मान की अपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे यदि कोई आपको गाली दे दे तो ये सोच लीजिए कि उसका कभी कभी जीवन में लोगों का तिरस्कार ही उनका आशीर्वाद मानकर हमें जीवन में ले लेना चाहिए। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमारा सच में घाटा हो गया, है ना। ऐसा कब हम सोचते हैं? जब अंदर में हमारे अंदर देह अभिमान होता है और हमारे अंदर अहंकार होता है। ठीक है, पढ़िए राखी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण Keep माता जी। your face to the sunshine and you cannot see a shadow. हरे कृष्णा माता जी। तो हरे हेलेन कृष्णा। एक बहुत प्रसिद्ध राइटर है जो कहती है कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी अ शैडो। तो जैसे सूर्यमुखी हमेशा सूर्य की ओर तरफ मुख किए हुए रहता है और वो कभी भी अपनी छाया को नहीं देखता, मतलब जो गलत है, जो डार्कनेस है, जो अंधकार है, वो कभी देख नहीं पाता। तो उसी तरह यदि हम भगवान की ओर हमेशा मुंह करके खड़े रहेंगे तो हमारे जीवन का जितने भी पाप हैं, कलमश हैं, सब खत्म हो जाएगा और हमें कभी भी किसी चीज को हम देख नहीं पाएंगे, हम एहसास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी कहूंगा, एक छोटा सा कहानी है जिसको कहते हुए मैं आज के सत्र को यहाँ विराम करेंगे हम लोग। और वो कहानी इस प्रकार है जो ये बताती है कि कैसे हमारा जो दिमाग है वो इतने बुरी तरह कार्य करता है, कैसे इतना घमासान कार्य करता है कि जब हम एक गलत कार्य को बार बार दोहराते हैं तो वो सच साबित हो जाता है। तो एक बार एक घटना, ये सच्ची घटना है, तो एक बार ऐसा होता है कि एक जो जेल में क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल को ये बोला जाता है कि देखिए आपको तो सजा, फांसी की सजा होनी ही होनी है, आपकी मृत्यु को सजा होनी ही होनी है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, लेकिन जब 4 दिन बाद जब आपको लटकाया जाएगा तो आपके गर्दन पे रस्सी से लटकाया जाएगा तो आपके कुछ गर्दन के कुछ हड्डियां टूटेंगी, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपको बहुत तकलीफ होगा। तो बोलता हाँ तकलीफ तो होगा। तो अच्छा एक काम कीजिए, इसका एक दूसरा तरीका है, एक विकल्प है। क्या? कि उससे पहले आपको एक कोबरा से डसा जाएगा जिसमें 5 सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप बताइए किसको आप चुनना चाहते हैं? तो वो कहता है कि ठीक है नहीं, कोबरा से ही क्षतिग्रस्त होकर मरना पसंद करेंगे। तो बोल देंगे अच्छा ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक कमरे में उन्हें बैठाया जाता है और एक इंसान जो कोबरा पकड़ता है उसे 20 फीट की दूरी पर वो खड़ा रहता है और वो इशारे से उसे बुलाया जाता है, बोला जाता है कि तुम अब सामने पास आओ। जब वो जैसे ही पास आता है 5 फीट की दूरी को उसे रोक दिया जाता है, अच्छा तुम वहां खड़े रहो। और जब इसे बोला जाता है कि अब 5 मिनट में ही तुम्हें कोबरा से डसा जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी,
तो एक नियमित व्यवहारिक रूप से क्या किया जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसका चेहरा जो है उसे कवर कर दिया जाता है काले कपड़े से, ताकि वो अपनी मृत्यु को, आती हुई मृत्यु को ना देख सके। तो फिर क्या होता है, जैसे ही उसे कपड़ा पहनाया जाता है, उसे उसके हाथ को बांधा जाता है, तो इसी तरह चुपके से जो इंसान कोबरा लेकर खड़ा था उसे इशारा किया जाता है और वो दबे कदम उस कमरे से वो निकल जाता है, और जो दरवाजे के पीछे जो एक इंसान छुपा हुआ रहता है, वो छुपा हुआ इंसान निकलता है और निकलकर उसके हाथ में एक बहुत तीक्ष्ण सुई रहती है, और वो इंसान सामने आता है, उसे उसके हाथ को जोर से मतलब दवा उस निडल से, उस सुई से उसे पिरोता है, और जैसे ही पिरोता है वैसे ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। देखिए, सुनने में बड़ा खौफनाक है और बड़ा आश्चर्यजनक है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सच्ची घटना है। तो ये जो है, ये ऐसे हमारे दिमाग में काम होता है, हमारा दिमाग इस तरह काम करता है। देखिए, उस इंसान को क्या बताया गया कि उसे कोबरा से डसा जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मौत के बाद जब वो इंसान मर गया तो उस इंसान का पोस्टमार्टम किया गया। तो जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके इंसान के शरीर के अंदर से जहर निकला। देखिए, जहर सांप का अंदर था, जहर निकला, बाहर से नहीं आया, अंदर से ही उत्पन्न हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि जब हमें एक बात को, हम एक झूठी बात को जब हम शिद्दत से सच मान लेते हैं और अपने दिमाग को ये कह देते हैं कि बॉस ये सही है, ऐसा ही होने लगेगा, तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से क्रिया आती है, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया, जो एक्शन और रिएक्शन है, उसी प्रकार का रिएक्शन हमारा जो ब्रेन है, उसी प्रकार से वो कार्य करता है। और ब्रेन ना चाहते हुए भी, विष आया नहीं, लेकिन उसके शरीर में उतना घातक विष ये दिमाग तैयार कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सच्ची घटना है। तो इसीलिए हमें किसी भी अफवाह को, किसी भी नकारात्मक सोच को, बात को, विषय को हमें अपने जीवन में इस तरह नहीं ले लेना चाहिए कि वो हमारे लिए घातक बन जाए और हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। इसलिए जब हम जाने, हमें जो कुछ सुनने को मिलता हो, उस पे पूर्ण रूप से हम विचार विमर्श हमें करना चाहिए, हमें उसे अपनाने से पहले। यदि हम बिना अपनाए उसे, हम बिना सोचे समझे अपनाएंगे तो वो विष का कार्य करेगा। तो इसी तरह हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बेकार की चीजों में नहीं उलझना चाहिए। और जैसे महाराज अम्बरीश अपने 10 कर्म इंद्रियों को अपने सुचारू रूप से भगवान में अर्पण करते थे, हम यदि करना प्रारंभ कर लें तो ये नकारात्मक सकारात्मक सब धरे के धरे रह जाएंगे। हम सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और जब एक बार शुद्ध भक्त हम बन जाते हैं और जब भगवान के नाम को ग्रहण कर लेते हैं तो सारे कलमश हमारे जीवन से निकलकर बेकार हो जाते हैं। तो इस तरह से, इसी को कहते हुए मैं अपने वचनों को यहाँ विराम देता हूँ। यदि किसी माता जी या प्रभु जी को कोई प्रश्न है तो तुरंत लेंगे, अथवा फिर अलविदा कहेंगे।